हेलो फ्रेंड्स, माधवी अकेडमी 2.0 पर आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको इस वीडियो कराने वाली हूँ हिंदी का मॉडल पेपर सॉल्व। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको कौन कौन से क्वेश्चन अभी अच्छे से प्रिपेयर नहीं है। जो आपको वीक पॉइंट है उसी पे आपको हार्ड वर्क करना है। और हिंदी, इंग्लिश, साइंस ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आपकी परसेंट को इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो आपको अच्छे से सभी की प्रैक्टिस करनी है। मॉडल पेपर से आपके सभी क्वेश्चन रिवाइज होते हैं, तो आपको जो जो मैं अपलोड करूँ हिंदी, इंग्लिश, साइंस, एसटी सभी आपको देखने हैं। तो फटाफट से पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। ट्रू फॉल्स फॉर्म में आपको मिलेगा ये। ध्रुव श्रावणी नाटक के लेखक डॉक्टर राम कुमार वर्मा। जो मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊंगी वो भी आपको अच्छे से लिखने हैं। ध्रुव श्रावणी नाटक के लेखक जो राम कुमार नहीं है, कौन है? जयशंकर प्रसाद है। क्लियर। क्या भूलूं क्या याद करूं, बहुत इंपॉर्टेंट रचना ये। नीड़ का निर्माण, फिर और क्या भूलूं क्या याद करूं, दोनों ही ये आत्मकथा है, उपन्यास नहीं है। ये क्या है? आत्मकथा है। क्लियर। और किसकी है ये भी आपको पता होना चाहिए। ये है हरवंश राय बच्चन की, जो बिग वी के कौन है? फादर हैं। नेक्स्ट है गोदान के लेखक, ये हैं प्रेमचंद। गबन गोदान बहुत ही फेमस है, ये इनके उपन्यास हैं। विधा भी पूछता है ना, तो आपको उपन्यास पता होना चाहिए। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। मित्रता निबंध के लेखक, मित्रता निबंध तो है पर श्याम सुंदर दास का नहीं, किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। आपका चैप्टर भी है मित्रता, तो ये निबंध है। तो मैंने चारों आपको पूरा क्लियर कर दिया। ठीक है, ध्यान रखना। अब यहाँ पे एक लेखक पूछा गया, मैं आपको चारों बताऊंगी जिससे आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चन तैयार हो जाए। कलम का सिपाही जीवनी है, ये किसकी है? अमृत राय की है। ठीक है, अमृत राय। कंकाल, कंकाल, तितली, ये सब क्या उपन्यास हैं? जयशंकर प्रसाद के हैं। ठूठा आम इंपॉर्टेंट है, ये भगवत शरण उपाध्याय की रचना है। भारतीय शिक्षा, ये किसकी है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। मेरी आत्मकथा, भारतीय शिक्षा, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की है। मैंने आपको चारों क्लियर कर दिए। आप कॉपी पे नोट डाउन करते जाया करो। ठीक है। रस मीमांसा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रस मीमांसा त्रिवेणी, ये शुक्ल जी की हैं। किसकी हैं ये? शुक्ल जी के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाटक विधा के किसी एक लेखक का नाम। तो नाटक सबसे फेमस है जयशंकर प्रसाद जी के, तो आप लिख देंगे जयशंकर प्रसाद। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव श्रावणी, ये सब आपको याद रखने हैं। तौलिए किस विधा पर आधारित है? तो ये एकांकी है। विधा पूछता है ना, एकांकी नाटक कहानी, तो ये एकांकी है। छायावादी युग के किसी एक कवि का नाम। छायावादी युग के 4 स्तंभ कहे जाते हैं। महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये आपको अच्छे से याद रखने हैं। और पंत, चारों। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत, निराला, जयशंकर प्रसाद, महादेवी। तो यहाँ पे आप पंत, निराला, जयशंकर कुछ भी आप लिख सकते हैं। 4 मैंने आपको क्लियर कर दिए। प्रगतिवादी युग की 2 विशेषताएं और यहाँ पे प्रयोगवाद की 2 विशेषताएं, तो ये भी आप लिख लो। पहले ये क्वेश्चन लिखने को आते थे, अब आपको एमसीक्यू फॉर्म में मिलेंगे। ठीक है, प्रगतिवादी युग की 2 प्रवृत्तियां, तो एमसीक्यू में पूछ सकता है। तो मानव की महत्ता का वर्णन है इसमें, पहला पॉइंट मानव की महत्ता का वर्णन। और शोषित वर्ग की पीड़ा का चित्रण, 2 पॉइंट है, ये आपको लिखने हैं। प्रयोगवादी की 2 क्या लिखेंगे आप? बौद्धिकता की प्रधानता और निराशावाद व पलायन की प्रकृति। ठीक है, बौद्धिकता की प्रधानता, निराशावाद व पलायन की प्रकृति। एमसीक्यू में मिले तो आप टिक कर दीजिएगा। अब देखो, इस तरह से आपको एक चैप्टर की व्याख्या मिलेगी और इस तरह से 3 क्वेश्चन डिक्टो रट्टा मार लो इनको। संदर्भ पहला, रेखांकित अंश और एक क्वेश्चन आपको रीड करके इसमें से देना है। ईजिली आप दे लेंगे। जब आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम नहीं होती है, फर्स्ट या सेकंड लाइन में आंसर मिल जाते तो हिंदी तो आप ईजिली कर लेंगे। तो मैंने आपको ट्रिक बता रखी है, मित्र आ जाए, संगति आ जाए, कुसंग आ जाए। तो ये चैप्टर कौन सा है? मित्रता है, शुक्ल जी का। तो संदर्भ तो आप ऐसे लिख लेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड के। ठीक है, गद्य का है ना चैप्टर, तो गद्य खंड के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। या फिर पाठ का नाम लिख दो आप मित्रता, लेखक का नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऐसे भी पूछ लेता है तो ये कर देना। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन रेखांकित अंश की व्याख्या होता है। जो अंडरलाइन है ना, यही आपको अपनी लैंग्वेज में थोड़ा सा लिखना है कि लेखक कहना चाहता है कि मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया है। आपको अगर कुछ भी नहीं आ रहा तो आप इतना ही, जितना अंडरलाइन है उतना लिख दोगे, आपको मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, ब्लैंक नहीं छोड़ के आओगे आप। अच्छे मित्र के गुण बताने, यहाँ पे क्या क्या होने चाहिए, रीड करोगे तो आपको पता चल जाएगा। देखो यहाँ पे लिखा है कैसे मित्र की खोज करनी चाहिए, जिसमें आत्मबल हो,
हमें उनका पल्ला उसी तरह पकड़ना चाहिए जिस तरह सुग्रीव ने राम का पल्ला पकड़ा था। मित्र तो शुद्ध हृदय के हों, मृदुल हों, पुरुषार्थी हों, ये सब क्या है, कर्तव्यनिष्ठ हों, ये सब इनके क्या है, गुण हैं। तो इस तरह से आप लिख देंगे। ये चॉइस मिली है, ये चैप्टर है भारतीय संस्कृति का। संस्कृति वर्ड आ जाए तो ये भारतीय संस्कृति चैप्टर है। भारतीय संस्कृति चैप्टर एक तो संस्कृत में है, एक गद्य में है, जिसके लेखक कौन है, राजेंद्र प्रसाद है ये। तो चॉइस मिलेगी। सेम इसी तरह से क्वेश्चन इसमें होंगे, संदर्भ पूछेगा, रेखांकन की व्याख्या पूछता है, और एक क्वेश्चन इसी से दे देगा, वो आप इजीली कर लेंगे। देखो संदर्भ दिया गया है, संदर्भ वही लिख देंगे। पाठ का नाम क्या हो जाएगा, भारतीय संस्कृति, लेखक का नाम राजेंद्र प्रसाद। अहिंसा आ गया, इसी को इन्होंने मूल आधार माना है। रेखांकन की व्याख्या जो अंडरलाइन है वही आप लिख देंगे। ये इजीली आप कर लेंगे, ठीक है, चॉइस है इसमें। और इस तरह से आपको काव्य में व्याख्या के क्वेश्चन मिलेंगे, अब क्वेश्चन फॉर्म में आते हैं, ठीक है। तो आपको जब व्याख्या पता होगी तो आप क्वेश्चन इजीली कर लेंगे। ऊधो मन्ना भय 10-20, तो ऊधो की बात आ गई। देखो सूर आ गया, ट्रिक करवा रखी मैंने। सूर आ जाए तो चैप्टर इसका है सूरदास के पद से लिया गया है, ठीक है। तो ये चैनल पे अपलोड है, सूरदास की व्याख्या बहुत अच्छे से मैंने करवाई हैं, रसखान की, सूरदास की, बिहारी जी की। तो आप कर लीजिएगा, 200% आपको मिल जाएगा। इसमें वही सिंपल सी कहानी है। ऊधो से सखियाँ कहती हैं कि मन ना भाई 10-20, क्या कि मेरे 10-20 मन नहीं है। सखियाँ कहती हैं ऊधो जी से कि एक था वो भी श्याम संग चला गया भगवान के पास, इंद्रियां भी शिथिल हो गई हैं, ज्यों देहि बिन सिर, जैसे कि बिना सिर के देह हो जाती है। तो ये आप अच्छे से चैनल पे अपलोड है, कर लीजिएगा। लिंक नहीं मिले तो मुझे बता देना, मैं शेयर कर दूँगी, ठीक है। ये चॉइस मिली है आपको, एक करनी है आपको। लेखक मैंने आपको जीवन परिचय बताई रखे हैं, 3 कर लीजिए, जयशंकर, राजेंद्र प्रसाद और शुक्ल जी। इनकी देखो रचनाएं भी आनी चाहिए आपको। राजेंद्र प्रसाद की आत्मकथा है अजंता, इनकी याद कर लो। जयशंकर प्रसाद की तो बहुत सारी हैं, आंसू लहर झरना। सूरदास की सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी। बिहारी लाल की एक ही है, बिहारी सत्सई। महादेव वर्मा की यामा, नीरजा, निहार, ये सब हैं। जीवन परिचय आप सूर, तुलसी तो अल्टरनेटिव है, एक जरूर आता है, और बिहारी, ये करने हैं। बाकी मैं आपको सभी के नाम, पिता माता का नाम MCQ फॉर्म में जो आते हैं ना, तो आपको सारे करवा दूंगी। अब देखो ये चैप्टर है संस्कृति, भारतीय संस्कृति। संस्कृत में जो चैप्टर है ना, ये मैंने आपको चैप्टर आपको 2 ही करने संस्कृत की व्याख्या में, एक वाराणसी, एक भारतीय संस्कृति, दोनों मैंने करवा दिए, दोनों कर लीजिएगा। चॉइस में देखो अप 2, ये कल ही मैंने अपलोड किया है, श्लोक अच्छे से करवाया है, ठीक है, देख लीजिएगा। तो ये आप कर लीजिएगा। प्रबुद्धो ग्रामीण चैप्टर का है, बहुत ही सिंपल है। अपनी पाठ्य पुस्तक से कोई आपको एक श्लोक लिखना है, मतलब जो ये आया ना, इसको छोड़ के आप कोई भी लिख सकते हैं। बंधनम मरणम, सर्वे बंधु सुखना, 3 श्लोक कर लीजिए। अगर 2 पेपर में मिल जाए आपको तो 1 लिख दीजिएगा। नेक्स्ट है संस्कृत में क्वेश्चन आंसर आपको देने हैं। तो मैंने व्याख्या अगर आप अच्छे से आपने देखी होंगी तो आप डेफिनेटली कर लेंगे। मैंने 4 क्वेश्चन ही करवा रखे हैं। कुत्रम वर्णम, कहाँ पे मरना कल्याणकारी होता है, तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, वाराणसी, वाराणस्य, ठीक है। चढ़ा, तिनके से भी बहुत, मतलब कमजोर, कौन बनाता है हमें, तो वो है चिंता, इसके लिए आप क्या लिख देंगे, चिंता। चंद्रशेखर का स्वनाम अच्छे से करवाएं, 2 पूछे गए, 2 कर लीजिएगा, ठीक है। चैनल पे अपलोड है सभी सारे क्वेश्चन आंसर। करुण रस, हास्य रस, आपके सिलेबस में 2 ही रस हैं, इनमें से डेफिनेटली आपको MCQ में मिलेगा क्वेश्चन। अगर इसका स्थायी भाव पूछा है तो शोक है, हास्य का स्थायी भाव पूछा है तो हास्य है। एग्जाम्पल से अगर पूछे तो जिसमें पढ़ के हंसी अगर आए तो वो हास्य रस टिक कर देंगे आप, जिसमें दुख आ रहा है उसमें करुण रस कर देंगे। इस तरह से आपका क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट है उपमा और उत्प्रेक्षा, एक अलंकार और रूपक, 3 ही आपके सिलेबस में, तीनों की पहचान मैंने करवा रखी है। सा, सी, से वर्ड अगर आपको एग्जाम्पल मिले तो वो उपमा होगा, और इसमें एक व्यक्ति की तुलना दूसरे व्यक्ति से करते हैं गुणों की, ठीक है। उत्प्रेक्षा में क्या होता है, उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है, वो होता है उत्प्रेक्षा। और मनुहु, जनहु, ये जानो मानो बड़ी आते हैं, ये इसकी ट्रिक है, मैंने करवा रखा है, कर लीजिएगा। और रूपक में क्या होता है, भेद रहित आरोप होता है, चरण कमल बंधो है रही, तो ये सारा मैंने करवा रखा है। सोठा और रोला, इनमें मात्राएं 24 होती हैं, और ये सममात्रिक छंद है, मतलब प्रत्येक चरण में 24-24 होती है, इसलिए सममात्रिक है। ये अर्ध समय, क्योंकि इसमें 11 और 13-13 होती हैं, ठीक है। डेफिनेशन कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन MCQ में मिलेगा आपको, कितनी मात्रा होती हैं। प्रत्यय पहले लिखने को आते थे, अब आपको MCQ फॉर्म में मिलेंगे। तो अधि से अधिकार,
सु से क्या बन जाएगा? सुगंध, सुयस, निर से निर्गुण, परिवार, अनुकरण, एक इधर है अप से अपमान, ऐसे बना लीजिएगा। एमसीक्यू में मिलेगा ना तो टिक करना है बस। प्रत्यय लास्ट में साउंड आता है इसमें। हट तो आहट, पन लड़कपन, बचपन, महत्व, गुरुत्व, आई से पढ़ाई लिखाई, बहुत सारे वर्ड जो आपको वहाँ पे एमसीक्यू मिलेगा तो आप इजीली टिक कर लेंगे। उपसर्ग में आगे लगाते हैं वर्ड, इसमें लास्ट में, ठीक है। समास, दो समास हैं, द्विगु 10th क्लास में और द्वंद्व। द्वंद्व की पहचान क्या है? ये वाला चिन्ह होता है योजक, जिसमें और लगाते हैं, और द्विगु में पहला पद संख्यावाचक होता है। राधा कृष्ण, तो कैसे लिखेंगे? राधा और कृष्ण। ऑप्शन में मिलेगा तो और वाला लगा हो ना तो उसमें द्विगु द्वंद्व करेंगे और वाले में। आना जाना, आना और जाना, और नाम पूछे तो क्या होगा? द्वंद्व। त्रिवेणी, पंचपात्र, तो त्रिवेणी का आप क्या लिखेंगे? तीन बेड़ियों का समूह, ठीक है, द्विगु समास। पंचपात्र, पांच पात्रों का समूह। तो कैसे पूछे? समास का नाम पूछ लिया, समास विग्रह करवाए तो आप कर लीजिएगा, ठीक है। जिस एग्जाम्पल में आपको और मिले तो वो द्वंद्व समास पे टिक करेंगे, इसमें संख्यावाचक हो वो द्विगु हो जाएगा। तत्सम एमसीक्यू फॉर्म में मिलेंगे। चैत का क्या हो जाएगा? चैत्र, इस तरह से लिखेंगे चैत्र। छाता का छत्र, जेठ का ज्येष्ठ, कपड़ा का करपट होता है करपट, आपने पर्यायवाची में कर रखा होगा, ठीक है। ये हो गया। पर्यायवाची एमसीक्यू फॉर्म में मिलेंगे आपको, तो इनकी भी ट्रिक होती है। जलज, जा, दा, धा का करवा रखा। आकाश का नभ, गगन, दो पूछे ना। दिन का वासर, दिन एमसीक्यू में मिलेगा आपको। बादल का मेघ, अम्बुद, और ब्रह्मा का अड़ प्रजापति। एमसीक्यू अब तो बहुत ईजी, आप लगा लेंगे टिक, आपको ऑप्शन मिलेगा, वहां तक पहुंच जाएंगे राइट आंसर तक। संधि विच्छेद, आपके सिलेबस में केवल यड़ संधि है, बाकी ऑप्शन मिले तो आप अगर नाम पूछेगा तो सब हटा के यड़ पे टिक करेंगे। और ट्रिक इसकी क्या है? या और बा मिलता है, मद भरी वा आ रहा है ना, तो ये भी यड़ संधि है। इसका संधि विच्छेद पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? मधु प्लस अरि, इंपॉर्टेंट है, मधु प्लस अरि, ठीक है। छात्र आज्ञा, तो छात्र ऐसे इस तरह से हो जाता है संधि विच्छेद में, छात्र प्लस आज्ञा, यड़ संधि है ये भी। अत्यंत, इसको कैसे ब्रेक करेंगे? अति प्लस अत्यंत, ये भी यड़ संधि है। लघ्वाकृति, तो इसको कैसे तोड़ेंगे? लघु प्लस आकृति, दोनों तरीके से आपको आना चाहिए, जुड़वा भी सकता है, संधि विच्छेद भी करवा सकता है। आकृति मात्रा आएगी, विसर्ग हो तो विसर्ग पे ऑप्शन में देखना है आपको विसर्ग है कि नहीं, ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको चूज करना है। चारों ये अड़ संधि थी ये। फल, मधु, नदी, मति, चारों रूप मैंने करवा दिए हैं, ट्रिक से बताएं, देख लीजिएगा। और इधर से हस और पट दोनों धातु करवा दिए, डेफिनेटली आपको एमसीक्यू मिलेगा, अच्छे से आपको करना है। अभी आपको मैं दिखा दे रही हूँ स्क्रीनशॉट से। फल और मति, मधु, नदी, चारों आपको दिखा दूंगी। इसका तृतीय व्यक्ति का एक वचन देना, ठीक है। यहाँ पे तो एक ही पूछा है, पर एमसीक्यू में आपको कोई भी मिल सकता है ना चारों में से, तो तृतीय व्यक्ति का एक वचन आप कैसे पहचानेंगे, अभी आपको दिखा दे रही हूँ। इधर से हस और पट का रूप, अपठन, हसतः, पटिष्यता और हसेत, ये ट्रिक से करवा रखा है मैंने। ए का साउंड आए तो कौन सा होगा? विधिलिंग लकार होता है, विधिलिंग लकार, ठीक है। शा लग जाए तो भविष्य काल में हो जाता है, ये सब कुछ करवा दिए, वर्तमान है। ये वीडियो अपलोड है, एक ही में आपको चारों मिल जाएंगे। तो फल का यहाँ पे सभी का एक वचन पूछा तृतीय व्यक्ति का, तो तृतीय व्यक्ति ये रही ना, इसका एक वचन ये रहा, तो ये वाला आप लिख देंगे फलेन, ठीक है। लिखना क्या, अब आपको एमसीक्यू में मिलेगा तो आपको टिक करना है फलेन। ऐसे आपको मति, नदी, मधु तीनों का देखना है। मति का देखो तृतीया का एक वचन मत्या, मधु का मधुना, और नदी का नदा, चारों मैंने करवा दी। इस तरह से आपको फाइंड आउट करना होता है, जो भी व्यक्ति और वचन देख लेना कौन सा है। क्लियर? वीडियो अपलोड है, देख लीजिएगा, उसमें ट्रिक से मैंने करवा रखा है पूरा। ये देखो अपठन, आ लग गया ना, तो मैंने आपको बताया था आ लग जाए तो भूतकाल बन जाता है लड लकार। लकार कौन सा हो गया? लड। और ये प्रथम पुरुष की लाइन मारो तो पुरुष कौन सा हो गया? प्रथम।
और इधर से वचन कौन सा हो गया, बहुवचन। ठीक है, इस तरह से आपको चारों फाइंड आउट करने होते हैं। और एक आया है इसमें पटिष्यता, तो शाह वाला मैंने आपको बताया था लट बन जाता है, जिसमें शाह लग जाए ना तो लट, लकार लट हो जाएगा। पटिष्यति इसमें वचन, एक वचन, पुरुष, प्रथम पुरुष। ठीक है, ऑप्शन में आपको मिलेगा, वैसे टिक करना है। हस्ता, हस्ता क्या है, सिंपल इसमें ता आता है, सा, तो ये वर्तमान काल होता है ना, तो हस्ता प्रथम पुरुष है, वचन द्विवचन और लट लकार है नॉर्मल सा। पटता, हस्ता एक ही सेम होते हैं, पट के करोगे हंस के अपने आप हो जाएंगे। ठीक है, और क्या था, हसीत, एक का साउंड लग जाए तो वो विधिलिंग लकार हो जाता है, एक का साउंड। ये देखो एक ही मात्रा लगी है सभी पे, तो ये ट्रिक है, विधिलिंग लकार। और पुरुष कौन सा, इसका प्रथम पुरुष, एक वचन की लाइन में तो एक वचन और विधिलिंग लकार। इस तरह से मैंने आपको चारों बता दिए। ये हो गए। उसके बाद ये अब आपके सिलेबस में नहीं है, संस्कृत अनुवाद ये नहीं करने हैं। एक ऐसे मिलेगा आपको, इसका भी सॉल्यूशन आपको करवा दूंगी, इंपॉर्टेंट ऐसे का इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, दोनों में करवाने मिल जाएंगे। उसके बाद इस तरह से आपको बहुत सारे मिलेंगे खंड काव्य। आपको ईपी में जो है मुक्ति दूत है, ये सब कुछ नहीं करना है। और इसमें सर्ग बिल्कुल नहीं करने, चॉइस मिलती है, किसी एक का उत्तर देना होता है। ठीक है, तो मैंने गांधी जी का चरित्र आपको हेडिंग में करवाया, फुल मार्क्स उसमें मिलेंगे, कर लीजिएगा। उसको नहीं मिले तो पता नहीं, लिंक शेयर कर दूंगी। ठीक है, सर्ग बिल्कुल आप इग्नोर कर सकते हैं, बस ये कर लो। नायक का बोले, पात्र का बोले, कभी कभी गांधी जी का नाम नहीं आएगा, नायक आएगा, मुक्ति के नायक का वर्णन करो या पात्र का करो तो वो गांधी जी है। क्लियर, तो इससे पूरा आपको कर लेना, मैंने करवा दिया है। जितना हो सके वीडियो को शेयर करना है। इसके बाद इंग्लिश का भी आप मैं अपलोड करूँगी, वो भी देख लेना, प्री बोर्ड जो भी करूँगी सारे। प्री बोर्ड तो मैंने करवा ही दिए, अब मॉडल मिलेंगे सारे। ठीक है, इंग्लिश का भी कर दूँगी, तो देख लीजिएगा। और जितना हो सके वीडियो को शेयर करना है। ठीक है, थैंक यू सो मच।